हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल विद्यार्थी। और आज इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस चैनल को अभी तक प्यार किया, सपोर्ट दिया। गाइस, अपना ये सपोर्ट, अपना ये प्यार बनाए रखिए। यकीन मानिए, बिना आपके सपोर्ट, बिना आपके प्यार के ये चीज़ें पॉसिबल हैं ही नहीं। जब आप वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमें कमेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है और इच्छा होती है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे आप कुछ सीख सकें और आप ग्रो कर सकें। सो गाइज, अपना ये प्यार, अपना ये सपोर्ट बनाए रखिए। आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। जो पहला फ्रेज हमारे पास है वो है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब इंग्लिश मीनिंग होता है अ लर्नड मैन, हिंदी में पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसे बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका यूज देख लेते हैं हम। यूज है एन एडवोकेट इज द वन हु इज अ मैन ऑफ लेटर्स। अब एडवोकेट सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडवोकेट क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जिसके पास LLB की डिग्री हो और साथ ही साथ उसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस हो, मतलब वो कोर्ट में किसी केस को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एडवोकेट। वो व्यक्ति जो एक एडवोकेट है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए ये चैनल आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हमने बनाया है जिससे आप अ मैन ऑफ लेटर्स बन सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए इस सेंटेंस को समझते हैं। एन एडवोकेट इज द वन हु इज अ मैन ऑफ लेटर्स। एक एडवोकेट वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, अ मैन ऑफ लेटर्स होता है। सो आई होप अ मैन ऑफ लेटर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरी फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी फ्रेज हमारे पास है अ रेड लेटर डे। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ हिस्टोरिक डे। हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक दिन। जब हमें बताना होता है कि ये इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है या ये इतिहास में ऐतिहासिक दिन था, तब हम अ रेड लेटर डे का यूज़ करते हैं। आइए इसका यूज़ देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 इज़ अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री। 26 जनवरी 1950 इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। अब क्यों है ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950? हम सभी को पता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसलिए 26 जनवरी 1950 एक ऐतिहासिक दिन है इतिहास में। सो आई होप रेड लेटर डे का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो हमारे पास फ्रेज है वो है अ वाइट लाई, मतलब सफेद झूठ। यूज देख लेते हैं। एंटी नेशनलिस्ट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेलिंग वाइट लाइज। अब एंटी नेशनलिस्ट्स कौन होते हैं? देखिए गाइज, एक सीरियस नोट है यहाँ पर। सरकार की नीतियों की आलोचना करना ये बहुत अच्छी बात है। इससे सरकार को अपने नीतियों में क्या सुधार करना है इसके बारे में जानकारी मिलती है और हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जब सारी सीमाओं को लांघ कर कोई व्यक्ति देश के बारे में गलत बोलना शुरू कर दे और ऐसी बातें बोलना शुरू कर दे जिससे देश की प्रतिष्ठा, देश के सम्मान को क्षति पहुंचे, तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं एंटी नेशनलिस्ट। और जो ऐसे लोग होते हैं ये झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते, ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं बिना डर के। और आप लोग ऐसा देख भी रहे होंगे, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। सेंटेंस पे हम लोग फोकस करते हैं। एंटी नेशनलिस्ट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेलिंग वाइट लाइज। जो देश के खिलाफ लोग होते हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं, वो सफ़ेद झूठ बोलने से भी डरते नहीं हैं। तो आई होप अ वाइट लाई का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर भी सफ़ेद झूठ ये वर्ड आपको अपने सेंटेंस में देना है तो आप अ वाइट लाई फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। चौथी हमारे पास है अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ। अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब चीफ सपोर्ट। हिंदी में कहते हैं सहयोगी स्तंभ।
जहाँ कहीं भी सहयोगी स्तंभ आपको अपने सेंटेंस में रखना है वहाँ पर अ टावर ऑफ सेंटेंस का यूज़ आप कर सकते हैं। आइए यूज़ देखते हैं। सरदार पटेल वॉज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। सरदार पटेल देश के सहयोगी स्तंभ थे, टावर ऑफ स्ट्रेंथ थे। तो जहाँ कहीं भी सहयोगी स्तंभ ये भाव आपको अपने सेंटेंस में देना है तो वहाँ पर अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ फ्रेज का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिग गन। बिग गन का मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। जहाँ कहीं भी सेंटेंस में बताना है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है वहाँ पर आप उसे बिग गन से संबोधित कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका भाई शहर में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मतलब हिज ब्रदर इज अ बिग गन इन टाउन। उसका भाई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हिज ब्रदर इज अ बिग गन, शहर में, इन टाउन। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। I have some big guns working on this case. I have some big guns working on this case. मतलब मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इस केस पर काम कर रहे हैं। So I hope बिग गन का भी यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की 5 फ्रेजेस हमने पढ़ ली हैं। गाइस इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगाएगा। और गाइज हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और शेयर करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर मेरे और आपके जैसे किसी को लाइफ में ग्रो करने का एक मौका दे दे। तो और गाइज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अपना ये सपोर्ट, अपना ये प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखिए और प्लीज़ हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच।